एक आदमी फ्रिज से बर्फ के कुछ टुकड़े निकालकर चबाने लगा। बर्फ की ठंडक उसके गले से उतर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। भूख से बेहाल होकर उसने कुछ पुराने बिस्किट उठाए, उन पर लगी फफूंदी हटाई और ऊपर थोड़ा कैवियार रखकर खा लिया। यही उसका आखिरी बचा हुआ खाना था। वो एक भव्य हवेली में पिछले 3 दिन से फंसा हुआ था। दरअसल वो यहाँ एक नामी पेंटिंग चुराने आया था, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसने गलती से पासवर्ड गलत डाल दिया, जिससे सुरक्षा प्रणाली एक्टिव हो गई। सारे दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए और उसका अपने साथी से संपर्क टूट गया। घबराकर उसने मुख्य दरवाजे को देखा, जो बहुत ही महंगे लकड़ी से बना था। उसने चाकू निकाला और उस दरवाजे पर वार करना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा छेद बना, लेकिन उसके पीछे मोटी स्टील प्लेट थी, जिससे आगे बढ़ना नामुमकिन था। वो रसोई में गया ताकि पीने का पानी मिल सके, लेकिन वहाँ का मुख्य पानी का वाल्व बंद था। गैस सप्लाई भी नहीं थी और फ्रिज में कुछ काम का सामान बचा नहीं था। अगली सुबह उसने देखा कि टेबल पर जो फल रखे थे वे असली नहीं बल्कि पत्थर के बने थे। गुस्से में उसने एक फल उठाया और कांच की खिड़की पर दे मारा, लेकिन फल चकनाचूर हो गया और कांच पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच कमरे का एसी अचानक गर्म हवा छोड़ने लगा। ठंडक पाने के लिए वो पूल की तरफ भागा, लेकिन वहाँ खारा पानी था। एक्वेरियम में भी पीने लायक पानी नहीं था, वो भी समुद्री पानी था। प्यास से बेहाल होकर उसने एक किताब के पन्ने फाड़े और लेंस की मदद से उन्हें जलाया। उठते धुएं को उसने फायर डिटेक्टर की ओर भेजा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। तुरंत फायर अलार्म ने सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और घर के भीतर कृत्रिम बारिश होने लगी। इससे उसे थोड़ी राहत मिली और पीने का साफ पानी भी मिल गया, लेकिन बारिश की वजह से सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो गईं। अब बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद बची थी। उसने कमरे में रखे फर्नीचर को खींच कर एक अस्थायी सीढ़ी बना ली। अपनी आंखों की हिफाजत के लिए उसने एक कीमती फूलदान तोड़कर उसके टुकड़ों से एक चश्मे जैसा सुरक्षा कवच बनाया। धीरे धीरे वो उस सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ा और छत के कोने को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां सीमेंट में जड़े हुए मजबूत स्क्रू लगे थे। उसने लकड़ी से औजार बनाए और एक एक करके स्क्रू खोलने लगा। आखिरकार जब सारे स्क्रू निकल गए तो उसने दीवार पर एक संदेश लिखा और अपनी बनाई सीढ़ी के सहारे बाहर निकल गया।